दोस्तों आज आइए हम लोग बात करेंगे कि इंग्लिश का सिलेबस क्या होगा, यानी कौन सा सिलेबस हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस बुक से पढ़ना है, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी चाहिए, कितनी टाइम तक पढ़नी चाहिए ताकि हम उस एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाए, हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाए। एक बेहतरीन मौका है। सब लोग आइए शुरू करते हैं। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी इंग्लिश का सिलेबस क्या होगा, पहले इस पर बात करेंगे। फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश का सिलेबस क्या होगा, फिर उस पर बात करेंगे। तो देखिए ये पूरा सिलेबस चाहे वो टीजीटी का हो या पीजीटी का हो, वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स हैं दोस्तों? दो पार्ट्स में है। पहला पार्ट हमारा होता है लैंग्वेज का, यानी जिसे सेक्शन ए आप कह सकते हैं। दूसरा पार्ट हमारा होता है लिटरेचर का। तो लिटरेचर में क्या पढ़ना है, लैंग्वेज में क्या पढ़ना है, इसी पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का सिलेबस है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेक्शन 1 की बात करें तो इसमें हमें लैंग्वेज पढ़ना है। अब लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं या एग्जाम में हमारे क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, किस किस पोर्शन से पूछा जाएगा, उस पर हम चर्चा कर ले थोड़ी सी। देखिए पहला पॉइंट होगा अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। अनसीन पैसेज, हमें अनसीन पैसेज दिए जाएंगे। अनसीन एक ऐसा पैसेज होगा जैसे कि नाम ही है अनसीन, यानी बिना देखा हुआ। अनदेखा क्या पैसेज, यानी कि वो पैसेज जो हमने नहीं देखा होगा, हमने नहीं पढ़ा होगा, वहां से वो दिया जाएगा। लेकिन इस पर भी बात करेंगे जब अनसीन पैसेज आएगा तो ये क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, जनरली किन किन टॉपिक से जो है अनसीन पैसेज दिए जाते हैं। तो अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, और ये पैसेज हम तभी शॉर्ट आउट कर सकते हैं, तभी स्कोर कर पाएंगे इसमें जब हम कॉम्प्रिहेंशन को समझ पाएंगे। यानी कि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही होता है समझना, यानी कि समझ करके ही हमें दिए गए पैसेज का आंसर देना है। तो जो पैसेज हमें दिया जाता है साथियों, वहां पर हमें उसके टोन को समझना चाहिए कि किस इसका टोन क्या है, उस पर अलग से बात करेंगे ताकि हम पैसेज को अच्छी तरह से समझ पाए। फिर उसी पैसेज के जो रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम आंसर सही सही कर पाएंगे। दूसरा पोर्शन मेरा होता है, दूसरा पार्ट होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है वो आपको बताया जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। यानी कि ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिसे हमें अच्छे से पता होना चाहिए। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच एनालिसिस के बेस्ड पर पता होना चाहिए। जब तक हम उसका एनालिसिस नहीं कर पाएंगे तब तक दिए गए वर्ड्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं समझ में आता है, क्योंकि कभी कभी हमें वो वर्ड्स जो दिखाई देते हैं, नाउन हो सकता है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ और, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें दिखता है कि जैसे ये वर्ब का फंक्शन कर रहा है, वर्ब हो सकती है लेकिन उसका फंक्शन कुछ और होता है, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वहां कुछ और हो सकता है। तो वहां पर हमें एनालिसिस यानी कि करना चाहिए। एनालिसिस जब तक नहीं सीखेंगे तब तक हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन गलत ही करेंगे। तो कौन सी बुक से हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है और किस तरह से एनालिसिस करना है, इस पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है प्रेपोजिशन का। तो प्रेपोजिशन भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्रेपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, उनको हम कैटेगरी वाइज करेंगे कि कौन ऐसे प्रेपोजिशन है कि जो फिक्स्ड वाले हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन फिक्स्ड वाले हैं। क्योंकि फिक्स्ड और नॉन फिक्स्ड में जब तक डिफरेंस नहीं कर पाएंगे तब तक कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमारे गलत ही हो जाते हैं। तो प्रेपोजिशन भी हमें पढ़ना है इसमें। फिर उसके बाद टेंस पढ़ना है, यानी कि जो हमारे टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हम पढ़ते आए हैं उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टेंस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। ये सब हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसलिए ये लिखवाया गया। उसके बाद ये सिंटैक्स वाला पोर्शन हमें, यानी एरर वाले सेंटेंसेस जो दिए जाते हैं उसको हम पढ़ेंगे।
जनरली आप देखेंगे ये एरर के रूप में भी पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद अगला पॉइंट नंबर 7 पॉइंट है स्पेलिंग, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स दिए जाते हैं जिसकी स्पेलिंग क्या होती है, या तो सही होती है या फिर गलत होती है, यानी कि राइट या रॉन्ग स्पेलिंग वाले भी वर्ड्स आपको दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन होगा जिसमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि 3 स्पेलिंग गलत होगी तो एक सही होगी, या फिर एक स्पेलिंग आपकी गलत होगी तो 3 सही होगी। इस तरह से करेक्ट स्पेल और रॉन्गली स्पेल्ड करके क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेलिंग वाले पर। तो ये कौन कौन से वर्ड हैं जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनेशन में, उस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर पंक्चुएशन होता है दोस्तों, कोई सेंटेंस लिखा जाता है तो उसमें पंक्चुएशन मार्क्स कहां कहां होते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कि पंक्चुएशन क्या होता है इसकी डिटेल हम चर्चा करेंगे, और इस पर वीडियो भी बना हुआ है, जो स्टूडेंट नए होंगे उसको देख लेंगे। फिर टीजीटी और पीजीटी के रिगार्डिंग जो है आपको नया वीडियो अपलोड मिलेगा, और उसमें थीम वाइज हम बात करेंगे, प्रैक्टिकली बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वहां से भी बात करेंगे। उसके बाद फिर पूछा जाता है नरेशन से, यानी डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद वोकैबुलरी का क्वेश्चन पूछा जाता है, इडियम एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्टिव और पैसिव के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा सेक्शन 1 है, जो लैंग्वेज के नाम से, यानी जो हमारा ग्रामर पोर्शन होता है वो यहां से पूछा जाता है दोस्तों। और जनरली आप ये देखेंगे कि इसके अंदर जो यहां पर सिलेबस डिस्कस किया गया है लैंग्वेज का, ग्रामर का, वो आपके पीजीटी का भी सेम यही क्वेश्चन पूछा, यानी कि इसी पैटर्न पर, यानी कि इसी पर पूछा जाएगा। वहां पर भी अनसीन पैसेज होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, प्रेपोजिशन होगा, टेंस होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा, सिंटैक्स होगा, स्पेलिंग होगी, इस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पंक्चुएशन पर होगा, नरेशन पर होगा, एक्टिव पैसिव पर होगा, वोकैबुलरी पर होगा, इडियम एंड फ्रेजेस पर होगा, आर्टिकल पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल एक्चुअल में अगर आप इसको पढ़ लेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इसी के अंदर आर्टिकल भी आ जाएगा, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये कुल मिला करके पूरा सिलेबस टीजीटी का भी है और पीजीटी का भी है। अब आगे डिस्कस करेंगे कि हमें टीजीटी और पीजीटी में राइटर कौन कौन से पढ़ने हैं, यानी कि लिटरेचर पोर्शन में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों चलिए बात करते हैं अब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का जो सेक्शन 2 होगा, यानी लिटरेचर वाला पोर्शन होगा, उसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। अब तक हमने क्या सीखा कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का जो लैंग्वेज वाला पोर्शन था, यानी कि ग्रामर सेक्शन था, उसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। स्पेशली सबसे ज्यादा फोकस हमें क्या करना है, वहां पर वोकैब पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये सबसे वीकेस्ट पॉइंट माना जाता है स्टूडेंट का। तो जैसे अगर हम वोकैबुलरी की बात करें वहां पर, तो क्या क्या चीजें जनरली पूछी जाती है, सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, वन वर्ड्स पूछा जाता है, इडियम एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं। ये जनरल पोर्शन होता है जो हमारे इंग्लिश ग्रामर का, यानी लैंग्वेज में वोकैबुलरी वाला पोर्शन पूछा जाता है। तो वहां से आप लोगों को यह भी बताया जाएगा, हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बुक है जिसको पढ़ने से निश्चित रूप से 100% आपको कामयाबी मिलेगी। तो वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो चलिए बात करते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी कि टीजीटी इंग्लिश सेक्शन 2 में लिटरेचर वाले पोर्शन में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। बेसिकली देखिए, सेक्शन 2 को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, ए, बी और सी पार्ट में। यानी इसमें आपको पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। यानी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर क्या है, इसको आइए समझते हैं। यानी इसमें आपको पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत कहां से होती है, वो कौन सा पीरियड है, और लास्ट में कहां तक हमको पढ़ना है। तो जनरली अगर हम बात करें एंग्लो सेक्शन से लेकर के हमें मॉडर्न एज तक के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट समझने होंगे, ताकि जो ऑथर्स पूछे जाते हैं, राइटर्स पूछे जाते हैं, उनके बारे में या उनके वर्क्स के बारे में अच्छे से हम समझ पाए और बेहतरीन आंसर कर पाएंगे। तो ये होता है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, यानी कि पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जैसा कि पीरियड ही लिखा हुआ है, तो यानी कि कब से कब तक हमारा इंग्लिश पीरियड है, उसमें कौन कौन से ऑथर है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपका पूछा जाएगा लिटरेचर वाले पोर्शन में, यहां से कम पूछा जाता है, जो कि लेंथी भी होता है, लेकिन इसको समझे बगैर आप ये वाला पोर्शन कम कर पाएंगे। तो इसको आपको समझना है। और साथ में फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है, यानी कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच अक्सर पूछे जाते हैं,
जैसे इंटरमीडिएट में आपने 7 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा होगा या हाई स्कूल में फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा होगा, जिसे हिंदी में अलंकार कहा जाता है, तो उतना सफिशिएंट नहीं कि सिर्फ उतना ही पढ़ लें, बल्कि और उसके साथ साथ लिटरेरी टर्म्स भी हैं, लिटरेरी फॉर्म्स, टर्म्स एंड मूवमेंट्स भी हैं, जिसे आपको पढ़ना होगा ताकि आपको पूरे सिलेबस की जानकारी हो। रटना नहीं, क्योंकि रट करके एग्जाम कभी नहीं पास किया जा सकता है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बेस समझना है, और साथ साथ कुछ पॉइंट को दिमाग में रखना है कि हमें कैसे करना है। यानी कि आपको जो सिलेबस है उसे तो पढ़ते ही रहना है, और साथ में आपको PYQs पर भी बच्चों ध्यान देना है। PYQs, अब ये PYQs क्या होता है इसको आपको हम अलग से बताएंगे, लेकिन जनरली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दें कि PYQs यानी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो भी हमें साथ साथ पढ़ते रहना है। यानी कि आपको सिलेबस तो पढ़ना ही है, लेकिन ये सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं, अपडेट आपको मिलती रहे, ताकि आपका जो अगला एग्जाम हो जिसमें आप बैठने जा रहे हो, दिसंबर और जनवरी बताया गया है कि इसके बीच में आपका पेपर होने वाला है, तो ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, ओवरव्यू मिल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन। और यहां से भी प्रीवियस, ऐसा नहीं कि इसको पढ़ने से कोई बेनिफिट, इसको पढ़ने से बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। यानी कि आपको कोई भी एक मॉडल पेपर लेना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाने हैं, और आपको डेली का डेली रूटीन बना करके कंटिन्यूसली आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ते ही रहना है, ताकि आपको हर राइटर से जानकारी मिल सके कि हर राइटर पर किस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो फिगर्स ऑफ स्पीच क्या पूछा गया वहां पर, लिटरेरी टर्म्स कौन कौन से पूछे गए हैं, ये सारा कुछ जो है आपको विद एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा। आप परेशान मत होइए, लेकिन आपको कंटिन्यू क्या करना है, लगे रहना है, जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक आपको काम करना है। तो फिगर ऑफ स्पीच हो गया, लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स हो गए, इस पर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यही साथियों ये फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर यानी पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर TGT के लिए भी वही है और PGT के लिए भी ज्यादा अंतर नहीं है। ज्यादा अंतर कहां पर आता है, ऑथर्स को लेकर के। इसमें आपके ऑथर्स मात्र 4 ऑथर्स हैं, 4 ऑथर्स हैं। विलियम शेक्सपियर को पढ़ना है, जॉन मिल्टन को पढ़ना है, विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ना है, जॉन गाल्सवर्दी को पढ़ना है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिनकी आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे फॉर्म्स एंड लिटरेचर जब आप पढ़ेंगे पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, तो किस पीरियड के कौन कौन से ऑथर हैं, कौन कौन से पोएट हैं, उनके मेन वर्क्स क्या हैं, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। यहां से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑथर्स एंड वर्क्स पर आप देखेंगे तो ये 4 ऑथर्स हैं जो कहां पढ़ने हैं, आपको TGT में पढ़ने हैं। स्पेशली इन पर फोकस करना है। इनकी कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इनकी बायोग्राफी स्पेशली आपको पता होना चाहिए, इनका बर्थ कब हुआ था, कहां पर हुआ था, इनके पेरेंट्स कौन थे, इनकी पर्सनल लाइफ क्या थी, इनकी लिटरेरी लाइफ क्या थी, यानी कि सब पूरा का पूरा इनके बारे में शुरू से लेकर के, पैदा होने से लेकर के मृत्यु तक, यानी कि टोटल इनकी जानकारी आपको, इनकी बायोग्राफी पता होनी चाहिए, तब जा करके इनके बारे में आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, PYQs को सॉल्व करते रहिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते रहिएगा, इससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो ये पूरा सिलेबस था TGT का, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का, कि क्या क्या चीजें उसमें पूछी जाती हैं। तो जनरली हमने डिस्कस किया TGT का 2 सेक्शन A में क्या आएगा और सेक्शन B में क्या आएगा। अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि PGT का जो सेक्शन 2 वाला पोर्शन होगा वो क्या होगा, क्योंकि अब तक हमने जो भी सिलेबस देखा, चाहे वो लैंग्वेज का हो यानी ग्रामर का, और दूसरा लिटरेचर का था, वो था किसका, TGT का यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का था। लेकिन ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में और इसमें देखिए ग्रामर के पोर्शन की अगर हम बात करें, लिटरेचर का तो अलग अलग पोर्शन है, लेकिन ग्रामर का सेम पोर्शन है, आपको अलग से नहीं पढ़ना है। उतना ही पोर्शन आपको TGT में भी पढ़ना है, उतना सेम पोर्शन आपको किसमें पढ़ना है, PGT में पढ़ना है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि TGT का ग्रामर सेक्शन जो होगा, लैंग्वेज का सेक्शन होगा, सेम होगा, उसमें आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना। कुछ बच्चे पूछते हैं कि TGT में हम ग्रामर कहां से पढ़ें और कितना पढ़ें, तो
कहां से पढ़ें ये तो आपको बताया जाएगा, लेकिन कितना पढ़ना है, जो टीजीटी का सिलेबस है ग्रामर का, लैंग्वेज का, वही आपके पीजीटी का भी है, हमेशा याद रखिएगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब आते हैं सेक्शन सेकंड में, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी जिसे पीजीटी कहा जाता है। तो पीजीटी इंग्लिश का जो होल सिलेबस है वो ये, यानी टोटल 17 राइटर को आपको पढ़ने, 17 राइटर्स पढ़ने हैं, जिसमें से मैं बात करूं कि 10 राइटर आपके यहां तक, यानी कि कौन कौन से हैं, विलियम शेक्सपियर हो गए, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, पीवी शैली है, चार्ल्स लैम्ब है, जॉन कीट्स है, चार्ल्स डिकेंस है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, थॉमस हार्डी है, मैथ्यू आर्नल्ड है और टीएस इलियट। ये हमारे इंग्लिश राइटर्स हैं। कौन है? इंग्लिश राइटर्स हैं, यानी इंग्लिश ऑथर्स हैं। तो ये 10 हमारे 10 हमारे कौन है? इंग्लिश ऑथर्स हैं, जिन्हें आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद बचे हुए 7, यानी जो 7 में से ये 3 राइटर्स आपके कमला दास हो गए, मुल्कराज आनंद हो गए और निसिम इस्कील, ये आपके इंडियन ऑथर्स हैं, यानी इनके बारे में आपको पढ़ना है, इनकी बायोग्राफी पढ़ना है, इनका वर्क्स पढ़ना है और इनको साथ साथ ये भी आपको देखना है कि इनको कब और किस डेट में क्या क्या अवार्ड दिया गया, ये जरूर आप देखिएगा। तो क्योंकि यहां से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवार्ड वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं, जितने राइटर्स हैं उनको क्या क्या अवार्ड और किन किन डेट्स को दिया गया है, इसको जरूर देखिएगा। तो ये हमारे 3 राइटर्स हैं, कमला दास, मुल्कराज आनंद और निसिम इस्कील, ये कौन है? इंडियन ऑथर्स हो गए। बाकी ये जो 4 राइटर्स हमारे हैं, ये अमेरिकन राइटर्स हैं, अमेरिकन ऑथर्स हैं, जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमन, अर्नेस्ट हेमिंग्वे और विलियम फॉकनर, यानी कि ये हमारे 4 ऑथर क्या हैं? अमेरिकन ऑथर्स हैं। तो ये टोटल सिलेबस था टीजीटी और पीजीटी का। बिना सिलेबस के अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा क्या पढ़ना है, क्या चीज नहीं पढ़ना है। ये चीजें जो है जब तक डिसाइड नहीं करोगे तब तक, चूंकि समय आपके पास बहुत ही कम है, दिसंबर से जनवरी के बीच में ही पेपर बताया गया है कि होने वाला है, तो आप लग जाइए, युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दीजिए। और ग्रामर सेक्शन को भी आप टाइम बना लीजिए कि आपको ग्रामर का भी सेक्शन डेली पढ़ना है और लिटरेचर का सेक्शन भी आपको डेली मिलना है। तो जो बच्चे यहां पर नए हो, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि उनको नया वीडियो जैसे ही अपलोड हो तुरंत जो है एक नोटिफिकेशन मिल जाए और उनकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा सिलेबस था, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग जो है शुरुआत करेंगे विलियम शेक्सपियर से। विलियम शेक्सपियर सबसे पहले राइटर होंगे जिनकी शुरुआत हम लोग करेंगे, क्योंकि ये विलियम शेक्सपियर जो है ये आपके टीजीटी में भी है और पीजीटी में भी है। और साथ साथ जो है आपको देखिए स्ट्रेटजी यही होगी कि हम लोग जो है राइटर के साथ साथ कुछ फिगर ऑफ स्पीच, कुछ टर्म्स जो है जब यहां पर पढ़ेंगे तो फिगर ऑफ स्पीच का भी एक आध टर्म्स लिया जाएगा, साथ में एक राइटर लिया जाएगा ताकि आप इसको सॉल्व कर सके। और उसके साथ साथ जो है ग्रामर का जब सेक्शन पढ़ाया जाएगा तो कोई एक टॉपिक लेकर के स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और पूरा कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे कि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक डेली का डेली आपको एक वीडियो मिलता रहे। और क्या क्या नीड आपकी है प्लीज जरूर आप जो है कमेंट करके बताइएगा। तो ये जो बच्चे नए थे उनके लिए भी है, जिनको जो पुराने होंगे बहुत अच्छी बात है, उनको जानकारी होगी कि उनका पूरा सिलेबस क्या होगा। आई होप कि यही बातें आपको बतानी थी। जब तक आपका टारगेट नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज लग जाइए, सेट द गोल एंड हिट द गोल, यानी अपना टारगेट बना लीजिए कि अब आपको करना क्या है। अब तक जो किया आपने किया, लेकिन अब आपको जो है आज और अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा सिलेबस पर, अब इसके आगे का वीडियो जो है आपको अगले दिन मिलेगा या आज शाम तक आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।